जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के लिए अद्भुत और रहस्यमयी साधना प्रयोग, तेल मातांगी साधना प्रयोग। 10 महाविद्या की 9वीं महाविद्या माँ मातांगी का ही एक स्वरूप तेल मातांगी है। वैसे माँ मातांगी के 16 स्वरूप हैं, जिनमें श्याम मातांगी, रक्त मातांगी, हृदय मातांगी, कर्ण मातांगी, तो उनमें से ही एक स्वरूप है तेल मातांगी। इस साधना को करने के बाद भूत भविष्य का दर्शन ऑटोमेटिक होने लगता है। सामने वाले के मन में क्या विचार चल रहे हैं अपने आप ही पता चलने लगता है। इस महाविद्या के जो शिव हैं वो मतंग हैं और माँ मातांगी उनकी शक्ति हैं। इनकी साधना सुखमय गृहस्थ जीवन के लिए, पुरुषार्थ के लिए, ओजपूर्ण वाणी के लिए और गुणवान पति या पत्नी की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इनकी साधना वामार्गी साधकों में बहुत ज़्यादा प्रचलित रही है, लेकिन सात्विक लोग भी दक्षिण मार्गी पद्धति से इस साधना को संपन्न करते रहे हैं। देवी का संबंध जो है नाना प्रकार के तंत्र क्रियाओं से है। इंद्रजाल या जिसे हम विद्या या जादुई विद्या या जादुई शक्ति की प्रदाता कहते हैं, वो भी इस साधना करने के बाद प्राप्त हो जाता है। जैसे वाक सिद्धि, संगीत या ललित कलाओं में आप निपुण होना चाहते हैं, या आप सिद्ध विद्याओं से संबंधित ज्ञान को या स्थितियों को अर्जित करना चाहते हैं, या आप अपने आप को भक्ति प्रदान करना चाहते हैं, तो देवी केवल मात्र वचन द्वारा त्रिभुवन में समस्त प्राणियों या साधक के जो समस्त शत्रुओं को भी वश में करने की सामर्थ्य रखती हैं। इसलिए इनके साधक के पूरे शरीर पे उसकी एक ऐसी आभा उत्पन्न हो जाती है जो आकर्षण या सम्मोहन या वशीकरण का स्वरूप प्रदान करती है। देवी सम्मोहन विद्या की मालकिन भी हैं। आज मैं यहाँ एक ऐसी गोपनीय विधान दे रहा हूँ जिसे मैंने एक बार फेसबुक पर भी दिया था। उससे कुछ साधकों ने लाभ भी उठाया है। यह एक अनुभूत साधना प्रयोग है। यह प्रयोग अन्य साधना से कुछ अलग है। इसमें साधक जितना मेहनत करेगा उतना ही उसको लाभ मिलेगा। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। इस साधना में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसलिए शीघ्र फल भी इस साधना के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। अगर आप इस साधना को संपन्न करना चाहते हैं तो जान लीजिए जीवन में एक महाविद्या आपकी सिद्ध हो गई। यह एक अद्वितीय साधना है। तेल मातांगी मंत्र साधना है, जिसके माध्यम से आप भूत भविष्य वर्तमान को देख सकते हैं। मेरे जीवन में मैंने इसका कई बार प्रयोग किया है, लेकिन 2 बार निष्फल हुआ है और करीब करीब हर बार इसमें सफलता मिली है। उसमें से एक अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। यह बात मेरे जीवन में 2012 के आसपास की है। मेरे एक पहचान के व्यक्ति हैं शर्मा जी, जिनका पुत्र 12 वर्ष का था और स्कूल से घर के लिए निकला था, और हर रोज़ स्कूल खत्म होने के बाद वह सही टाइम पे घर पहुंचता था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन वह सही टाइम पर घर नहीं पहुंचा। सभी लोग उसे खोजने में जुट गए। 2 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन वह नहीं मिला। उसके माता पिता का बुरा हाल था। शर्मा जी रो रो के परेशान, और वो आए और बताए कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो मैंने उन्हें समझाया भी कि चिंता मत करो, माँ की कृपा से हो जाएगा, आ जाएगा। और उस समय मैं तेल मातांगी प्रयोग की क्रिया संपन्न कर रहा था। तो मैंने माँ से प्रार्थना किया कि माँ उनके बच्चे को वापस ला दीजिए। माता रानी के आशीर्वाद से बच्चा सुरक्षित उसी स्थान पर मिला जहाँ तेल मातांगी का मैं प्रयोग कर रहा था। क्योंकि तेल में जब आप प्रयोग करते हो तो तेल में वो व्यक्ति का एक चलचित्र सा दिखाई देने लगता है, जिसमें बच्चा जहाँ भी रहता है उसका चित्र या छाया चित्र उस तेल में प्रकट होने लगता है। तो इस साधना को करना कैसे है? साधना किसी भी शुक्ल पक्ष से आप स्टार्ट कर सकते हैं। रात 9 बजे के बाद ये साधना संपन्न की जाती है। यह साधना 11 दिन की है और 12वें दिन चमेली के तेल से
माला मंत्र का आहुति भी आपको देना है, या नहीं दे सकते हो तो मंत्र का जाप कर लें। इस साधना में वस्त्र जो आपका होगा लाल होगा, माला रुद्राक्ष की होगी और नित्य आपकी 100 माला जाप करना है। अगर इस साधना को संपन्न करना है, अगर नहीं कर सकते हैं तो ये साधना 31 दिन की हो जाएगी, जिनमें आपको 31 माला पर डे जाप करना पड़ेगा। साधना काल में आप 31 माला अगर साधना करते हैं और 31 दिन तक खींचते हैं तो आपको ये साधना सफलता भी मिलेगी। और जब उस तेल में जो आप सिद्ध करोगे, उस तेल में उस मंत्र का जाप करोगे सिद्ध हो जाने के बाद, तो जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी घटनाएं होंगी, वो क्रम अनुसार आपको दिखाई देती रहेंगी। तो ये कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को आप उस कटोरी या उस तेल में छायाचित्र की तरह देख सकते हैं। इस साधना में जो भी तेल इस्तेमाल किया हो गया हो, उसे किसी कांच के बोतल में भर कर रख लें और वह तेल प्रयोग करते समय आपको काम आएगा जब भी आप प्रयोग करेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने अभी नहीं बताई हैं, ज़्यादा बताऊंगा तो साधना थोड़ी बड़ी हो जाएगी और आपको देखने में भी थोड़ा अनसुना सा लगेगा। तो आपको जो भी दिक्कत परेशानी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी साधना विधि दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। याद रखिए, मेरी कोई भी साधना संपन्न करने से पहले यंत्रमाला का प्रयोग जरूर कीजिए। बिना यंत्रमाला के तंत्र में कोई भी साधना संपन्न नहीं की जाती है। और यंत्रमाला भी जो हो किसी अच्छे विद्वान से प्राप्त कर लीजिए, बनवा लीजिए, सिद्ध करा लीजिए। नहीं मिलता है तो हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। यंत्रमाला की जो हमारे यहाँ मूल्य रखा गया है वो रखा गया है 1500 रुपये, इसमें डाक कुरियर का खर्चा इंक्लूड है। तो मंत्र इसमें जो है ओम ह्रीं क्लीं हुम तेल मातांगये इच्छितम दर्शय दर्शय फट स्वाहा। तो हो सकता है रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी हो जाए आवाज़ में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मंत्र को देख भी सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। मैं साधना को ज़्यादा नहीं खींचूंगा जिससे कि दिक्कत हो। इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि जो भी साधनाएं आपको बताई जा रही हैं आपको सही टाइम पे मिलती रहें। जय माता दी, जय महाकाल।